बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे ग्वार की फली। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये बनाना सिखाएं। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे बना चुकी हूँ, मगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे इसे मैं फिर से बना रही हूँ। तो ग्वार की फली बनाने के लिए हमारे पास 1 किलो ग्वार की फली है, जिसको अच्छे तरीके से काट के धो के रखा हुआ है। और प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और धनिया इसमें नहीं डलेगा, ये वैसे ही रखा है। और बाकी इसमें जो नमक मिर्च डलेगा वो पड़ा है। तो ये देखिए इस तरह से होती है ये ग्वार की फली की, ये वाली शक्ल होती है। कुछ लोगों को वेजिटेबल की पहचान नहीं होती कि ये कैसी है, मार्केट में जाएं तो ऐसी होती है ग्वार की फली की शक्ल। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाजमी लाइक किया करें। इस तरह से पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो गैस के ऊपर हमने रख दिया है कढ़ाई को, इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो चम्मच बाहर निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल, जो कि हाफ़ कप है। तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और इन फलियों के अंदर प्याज जो है, अगर आम रूटीन में आप 2 प्याज अपनी हांडी में यूज़ करते हैं तो इसमें 1 प्याज ज़्यादा डलेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो मसाला है वो अच्छा लगता है। तो ये 3 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। अब हमने यहाँ पे इनको थोड़ा सा फ्राई करना है, यानी कि आप ये समझ लें कि इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से होना चाहिए कि इसका सिर्फ हमने कच्चापन जो है वो ख़त्म किया है, इसमें हमने कलर नहीं आने दिया। ठीक हो गया ना। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो ये बड़े साइज़ के 2 टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब यहीं पे इसमें हम डाल देंगे नमक मिर्च। तो जिसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो ये डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून जितना डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। और बस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम यानी कि इसमें इतने ही मसाले डलेंगे। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मत डालिएगा, उससे इसका जो जायका है वो बिल्कुल हवा में उड़ जाएगा। बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही दूसरे गरम मसाले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारा मसाला है ये तैयार हो गया है। इसमें मैंने डाल दी हैं ये 3 ग्रीन चिलीज़ हैं, वो इस तरह से उनको मोटा मोटा काट के आप प्याज के मसाले के अंदर इस तरह से डाल के 1 मिनट के लिए पका लें। और अब इसमें फलियाँ डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फलियाँ हमने डाल दी हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको वॉश करना है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह होती है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है मारिया ब्यूटी टिप्स। उसका लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग आइए उस चैनल पे भी। तो ये देखिए सारी सब्ज़ी हमने मिक्स कर ली है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ना, जस्ट 1 कप पानी है जो मैंने इसमें ऐड किया, बल्कि थोड़ा सा कम था। तो अब यहाँ पे इस पर हमने लगाना है ढक्कन और इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अभी ये पका तो नहीं है, मगर ये देखिए काफ़ी हद तक ये गल चुका है। टमाटर जो थे वो भी गल चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारी सब्ज़ी को आपस में हम मिला देंगे इस तरह से। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पे इस पर हम ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका फाइनली ढक्कन हटाएंगे। तो स्टीम काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रहा है, ये देखिए। तो अब इसकी जो लुक है वो बता रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा पक चुका है। ये देखिए, तो पानी इसमें जो था वो पानी इसका ड्राई हो चुका है।
ये आप देखिए। और इसमें आपने कोई गरम मसाला ऐड नहीं करना, इसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है गरम मसाले का, या इसमें आप काली मिर्च डाल दें या आप इसमें ज़ीरा डाल दें, ऐसा कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं। अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखिए आपकी गवार की फली बनके तैयार है। बहुत मज़े की, बहुत ही रोस्टेड फ्राई और खुशबूदार, जायकेदार। इसे इस तरीके से बनाइए और इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म पराठे के साथ। इसका जो असल फ्लेवर है वो है मीठी दही की लस्सी और पराठा। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।